Hello, good afternoon, students. I am once again here. I am Mahin Kumar, faculty of Mount Literacy School, Jhansi, for Accounts and English PhD. Okay, so I am here once again for class 12th with the same chapter, Fundamentals of Partnership. In the last class, I have already explained you that interest on drawings. There was 4 methods how to evaluate interest on drawing when the amount is different and date is different, and when the amount is equal and date is also same. Beginning of the month, middle of the month, end of the month. And the last class also I have told you that today I will be, in the next class I will explain you points or provisions related to interest on drawings. So here we are once again, fundamentals of partnership continued. Now today I am going to explain you the provisions related to interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है कब नहीं देना है, कंडीशंस हैं उसकी. ठीक है, हम लोग को अभी तक हमने ये सीखा है, इतने क्वेश्चंस हमने किए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन अब उस पर ध्यान देना है कि कब देना है कब नहीं देना, उसके प्रोविजंस हैं, उस पर ध्यान देंगे. केस वन हम लेंगे. केस वन बताया व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट, यानी वो कुछ नहीं कह रहा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है. ऐसी कंडीशन में प्रोविजन क्या होगी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना 5% ना 10% ना 20%, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है. दूसरा केस नंबर 2, इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 ABC, 3 पार्ट्स हैं, 3 प्रोविजन हैं. व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट, यानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन. अगर एप्रोप्रिएशन है तो क्या करना है, अगर एप्रोप्रिएशन तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट. पहली चीज, लॉसेस के केस में, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा, ध्यान दें. दूसरा, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हम इस तरफ राइट क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट लेते हैं वो अगर छोटा आ रहा है या मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है उस केस में, और इंटरेस्ट कम आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. तीसरा प्रोविजन सेकंड केस में, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम जो क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट लेते थे उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे. हम मान लीजिए 5,000 है तो 5,000 को ही बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, तो प्रॉफिट ही बांट देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, थर्ड केस और मैं बताता हूँ अभी. So, 2 cases only explained. The third case was when the partnership agreement provides for treating interest as a charge. Last, in the second example, in all the 3 cases we have treated the interest as an appropriation, and that those are 3 cases which I am going to explain you with the examples. And the provision for the third case is full interest on capital will be allowed. Please pay attention whether there is profit or loss. When the interest is treated as a charge in the third case, full interest on capital will be allowed, चाहे बिजनेस को लॉस हो चाहे बिजनेस को फायदा हो, वो चार्ज है तो चार्ज माना जाएगा. ठीक है. Now I want to explain you all the 3 cases from the very beginning, the first case, the second case, and second case, all 3 parts with the help of example. So suppose in example 1, that is case 1, I have told you that the partnership deed is silent. Partnership deed कुछ नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है. तो देखो, if the partnership deed is silent as to interest on capital and profit for the year is 50,000, तो प्रॉफिट एज ऑलवेज जैसे आप लिखते थे वैसे लिखेंगे, क्रेडिट साइड सीधा इसको उठा के बांट देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, तो आपने 3:2 में बांट दिया. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड कह ही नहीं रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना. ठीक. अब केस 2 पर आते हैं, ए पार्ट पर. When if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8%, कितना परसेंट दे रहे हैं हम, at the rate of 8%, and the profit losses for the losses for the year is 50,000. लॉस हो गया मान लीजिए, पहली बात हमको तो लॉस हो गया 50,000.
तो पहले ही देखा था इन केस ऑफ लॉस, सेकंड केस में पहला पार्ट इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो हमने सीधा लॉस को लिया और 3:2 में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट दिया, ठीक है। केस सेकंड में बी पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स आर, प्रॉफिट कितना है हमारा 50,000, प्रॉफिट हमारा 50,000 है, तो प्रॉफिट हम कहाँ लिखते थे क्रेडिट साइड, और जब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट को तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे आराम से, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। तो कैपिटल मान लीजिए ए की थी 2 लाख और बी की थी 1 लाख, तो 8% इसका 16,000 आया, इसका 8,000 है, 24,000, 50,000 यहाँ लिखा, 50,000 में से ये माइनस किया, 26,000 बचा, इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:2 में, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग प्लीज। सेकंड केस में सी पार्ट पर, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट आर ₹50,000, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पहले हमारा प्रॉफिट 50,000 था, अब प्रॉफिट हमारा 15,000 है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो 24,000 आ रहे हैं। उस केस में क्या लिखा था, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ 15,000 है और अगर हम निकालते हैं तो 24,000 है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 आ रहा है और फर्म को प्रॉफिट भी है और हम इंटरेस्ट भी देना है, तो हमारे पास जितना है उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो जितना है 15,000 हम उसी को बांट देंगे। लेकिन यहाँ पे बांटने पर आपको ध्यान देना है, बांटने पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लेना है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 16,000 आ रहा है इस टू 8,000, अब इसका रेशियो क्या है, 3 जे कट गए, 8 2 जा और 8 1 जा, यानी 2:1 आ रहा है, तो 2:1 में ये 15,000 को मैं बांट दूंगा, चूंकि प्रॉफिट कम है और अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब हमारा रह जाता है लास्ट वाला केस, थर्ड केस में आपको बताता हूं, ठीक। ओके चलो, थर्ड केस वाज व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, आई टोल्ड यू इंटरेस्ट एज अ चार्ज, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, तो इस बात पे ध्यान देना बच्चों, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो जाए आप प्रॉफिट दीजिए किसी भी कंडीशन, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट कम था, लास्ट केस में हमने देखा ही था, तो लास्ट केस में ये था कि इट वाज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और हमने 15,000 को ही बांट दिया था कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 24,000 बड़ा हो गया, 24,000 को हमने यहाँ पे लिखा, 15 माइनस के 9 हमारा आंसर है, 9 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, 3/5 और 2/5, 5400 और 3600, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। Okay, I hope you have understood the provisions related to interest on capital, children, today, and in the next class we'll be doing adjustments and closed accounts of the same chapter, fundamentals of partnership. By the time you keep well and safe. Okay, thank you children, have a nice day.